आप देख रहे हैं समय व्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया कानपुर मेट्रो के यात्री सेवाओं के विस्तार का शुभारंभ। कानपुर प्रधानमंत्री ने सीएसए ग्राउंड से मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। शहरवासी कर सकेंगे अंडरग्राउंड मेट्रो में यात्रा। विशेष रूप से सजी हुई ट्रेन में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। बच्चों ने तिरंगा, कानपुर मेट्रो और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित चित्र हाथ में लिए की मेट्रो से पहली यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में सीएसए ग्राउंड में आयोजित जनसभा के दौरान कानपुर मेट्रो के यात्री सेवाओं के विस्तार का शुभारंभ किया। इसके साथ ही वर्तमान मेट्रो नेटवर्क से 5 नए अंडरग्राउंड स्टेशन चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल जुड़ गए। आईआईटी से कानपुर सेंट्रल तक 14 स्टेशनों वाले लगभग 16 किलोमीटर लंबे मेट्रो रूट पर यात्री यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री आगमन के दौरान दोपहर लगभग 2:30 बजे सीएसए ग्राउंड में आयोजित जनसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एवं हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो के यात्री सेवाओं के विस्तार का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सुविधाएं और संसाधन बड़े बड़े शहरों में होती हैं, वो अब कानपुर में भी दिखने लगी हैं। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने कानपुर को पहली मेट्रो की सौगात दी थी। अब कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन कानपुर सेंट्रल तक पहुंच गई है। पहले एलिवेटेड और अब अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क कानपुर के महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ रहा है। कानपुर में ट्रैफिक की समस्या काफी गंभीर थी। लोग कहते थे कि यहां मेट्रो जैसे कार्य संभव नहीं हो पाएंगे, पर आज कानपुर मेट्रो जैसे असाधारण प्रोजेक्ट का इस शहर में सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर व्यापार का अहम केंद्र रहा है। मेट्रो के कारण व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए नवीन मार्केट और बड़ा चौराहा पहुंचना आसान हो गया है। कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट की आधुनिक सुविधाओं से यूपी में विकास की नई तस्वीर बन रही है। आज हमारा यूपी कनेक्टिविटी और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे निकल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से कानपुर मेट्रो के यात्री सेवा विस्तार का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेट्रो के निर्माण से औद्योगिक शहर कानपुर को एक नई पहचान मिली है और यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा सीएसए ग्राउंड से झंडी दिखाते ही दोपहर 3:21 बजे कानपुर मेट्रो नयागंज स्टेशन से रवाना हुई। विशेष रूप से सजी इस ट्रेन में एनजीओ और स्कूल से आए बच्चे हाथ में तिरंगा झंडा लिए यात्रा कर रहे थे। बच्चों के हाथ में ऑपरेशन सिंदूर और कानपुर मेट्रो को समर्पित हाथ से बनाए चित्र भी थे। ट्रेन को कानपुर मेट्रो की महिला ट्रेन ऑपरेटर करिश्मा गुप्ता और दीक्षा राजपूत चला रही थी। ये ट्रेन नयागंज से चुन्नीगंज और वापस लौटकर नयागंज स्टेशन तक आई। कानपुर वासी 31 मई 2025 सुबह 6 बजे से आईआईटी से कानपुर सेंट्रल की यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों का स्टेशन पर रोज बड और मीठे के साथ स्वागत किया जाएगा। यात्रा के लिए टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन, एनसीएससी और कानपुर मेट्रो ऐप से टिकट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर आईआईटी से मोती झील का शुभारंभ भी किया था। कानपुर मेट्रो की यात्री सेवाओं के विस्तार के शुभारंभ पर खुशी व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा, शहर का बहुप्रतीक्षित सपना हकीकत में बदल गया है। हम कानपुर के लोगों के आभारी हैं जिन्होंने निर्माण कार्यों के दौरान निरंतर अपना समर्थन और सहयोग दिया। इसका श्रेय यूपीएमआरसी और हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी की मेहनती और समर्पित टीम को जाता है, जिन्होंने सीमित समय सीमा के भीतर इस उपलब्धि को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कानपुर से संवाददाता अरुण जोशी की देखें एक रिपोर्ट। सबसे पहले मैं आप सबका उत्तर प्रदेश मेट्रो के प्रांगण में स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जब 5 अंडरग्राउंड स्टेशन आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को समर्पित किए गए हैं। एक स्टेशन बहुत खास है जहां पर एक बहुत ही क्लोज इंटीग्रेशन किया गया, जिसमें 3 फ्लोर नीचे मेट्रो है और उसके ऊपर भारतीय रेलवे अपने साथ स्टोरेज की बिल्डिंग बना रही है।
बाकी के जो 4 स्टेशन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शहर के भीड़-भाड़ इलाकों के अलावा महत्वपूर्ण मार्केट जैसे कि नवीन मार्केट को भी कवर करते हैं। निश्चित तौर से आईआईटी से कानपुर सेंटर तक जाने के लिए कम से कम आधा घंटा का बचत अभी होगी, और एक सुगम, एक सफल, सुरक्षित यातायात आपके लिए तैयार हो रहा है। गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी और बारिश में भीगेंगे नहीं। ऐसे सफर की तैयारी आपके लिए पहले की तरह से हम लोग तैयार हैं। आप लोग आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसको अपनाएं। इसी यही हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पे कल से जो है पिंक सर्विस भी शुरू होने वाली है, जिसमें लेडी ड्राइवर द्वारा ऑटो टेम्पो की सर्विसेज शुरू हो रही हैं, जिससे कि जो लेडीज हैं, वुमेन हैं, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तौर पे मेट्रो तक आने में और मेट्रो के बाद में अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सकें। क्या इस संबंध में कोई ऑनलाइन बुकिंग टाइप की सुविधा होगी? वो धीरे उनके पास ऐप की फैसिलिटीज हैं, धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि उसमें ओला, उबर, रैपिडो, वो सारी सर्विसेज भी हैं, तो आप बुक भी कर सकते हैं रैपिडो जैसे। अभी 40 रुपए के आसपास है, और जो बाकी सारी मेट्रो में है या लखनऊ मेट्रो में है वही वाले फेयर्स हैं। देखिए, अभी हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें बाकी बची हुई लाइन, जो लाइन 1 है, जिसमें कि 5 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड स्टेशन है, वो हम लोग इस साल के अंत तक पूरा करेंगे, और लाइन 2 जो है वो अभी काम चल रहा है, उसमें टाइम लगेगा।